बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और लास्ट वीडियो में हमने मिक्स फ्रैक्शन नंबर से फ्रैक्शन नंबर बनाना सीखा था और आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है हम पहले इसे एग्जांपल से सीख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, सपोज एक हमारे पास कोई रोटी है, उसको मैंने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये जो एक पार्ट है वो कितना है, 1/2। ठीक है, ये हमने सीखा था। ठीक है, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट। अगर मैं सेम रोटी को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती हूँ तो इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको 4 में इक्वली डिवाइड कर दूँ तो ये 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2/4 लिखा जाएगा, क्योंकि एक रोटी है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसमें से 2 पार्ट में मतलब 2 टाइम्स 1/4। ठीक है, ये हमने सीखा था। 2 टाइम्स 1/4 कितना होगा, 2/4। ये सीखा था ना लास्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लिक नहीं हो रहा है तो आपने पिछली वीडियो को जाके एक बार फिर से देख लीजिए। चैनल पे सारी जो वीडियो है पोस्ट कर दी गई है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आपको आगे के सारे सम आएंगे। ठीक है, अब सेम रोटी को मैं 1, 2, 3 and 4 8 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रही हो और मुझे इतना वाला पोर्शन दिखाना है, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 and 4, मतलब 4 टाइम्स 1/8। ठीक है, 8 पार्ट है ना इक्वल, इसलिए तो कितना हुआ 4/8। ठीक है, तो ये जो 1/2 है, ये वाला इतना पार्ट, ठीक है, या फिर 2/4 है, या फिर 4/8 है। ये जो तीनों हमने फ्रैक्शनल नंबर देखे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ रोटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब रोटी का साइज कम या ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। रोटी हाफ थी, हाफ है, और मतलब इस फ्रैक्शन में भी हाफ रोटी रिप्रेजेंट की जा रही है, इस फ्रैक्शन में भी हाफ रोटी रिप्रेजेंट की जा रही है, और इस वाले फ्रैक्शन में भी हाफ रोटी रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ये 1/2, 2/4, 4/8 ये सारे जो फ्रैक्शनल नंबर है हाफ रोटी के हैं, इसलिए ये सारे फ्रैक्शनल नंबर इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं, देखो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या आ गया, 1/2। 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका भी क्या आ गया, 1/2। और ये तो 1/2 ही है ही। तो ये सारे जो है हाफ रोटी ही है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, हाँ, ये जो मैंने अभी आपको रोटी के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, सेम चीज़ उन्होंने आपको पेपर स्ट्रिप से एक्सप्लेन कर दी है। सपोज ये आपके पास पूरी एक पेपर स्ट्रिप है, इसकी मैंने हाफ कर दी, मतलब इसी पेपर स्ट्रिप को हाफ में डिवाइड कर दिया। तो ये जो फ्रैक्शन नंबर बनेगा 1/2, ये हाफ हो गया। ठीक है, सेम पेपर स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो अब ये फ्रैक्शन क्या डिनोट कर रहा है, 2 टाइम्स 1/4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स थे तो 2 टाइम 1/4। और इसी को 8 पार्ट में अगर डिवाइड करती हूँ तो 4 टाइम 1/8, मतलब 2/4, 4/8 या 1/2, इसमें से कोई भी नंबर ले लो, ये बस हाफ स्ट्रिप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए 1/2, 2/4 और 4/8 ये तीनों जो है इक्विवेलेंट नंबर है। ओके, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल को हम आगे, ये जो यहाँ पे वॉल दी गई है, फ्रैक्शनल वॉल जो दी गई है, फ्रैक्शन वॉल की मदद से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। फ्रैक्शन वॉल को देखना है और आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल है। तो पहले तो हम विजुअलाइज कर लेते हैं। 1/2 देखो ये है, तो हम यहाँ पे ऐसे स्केल रख देते हैं, मतलब क्योंकि इतनी वॉल को रिप्रेजेंट करने वाला और कौन सा नंबर है। देखो ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2, तो और हाफ को क्या कर रहा है, 2/4 भी हाफ ही वॉल है, देखो उतनी है, और 3/6 भी हाफ ही वॉल है, देखो है ना, हाफ ही है। ये देखो 1/2 और ये 3/6 हाफ ही है ना, साइज तो सेम है। बट अब लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो पहला जो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
आर द लेंथ ऑफ 1/2 एंड 3/6 इक्वल, ये है हमारे पास 1/2 और सेकेंड हमारे पास क्या दिया गया है 3/6। तो देखो 1 और 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो है ये कम हो सकता है क्या, यस 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या हो गया 1/2। एंड में यही हुआ ना, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो यस यस बोथ आर इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, बोथ आर इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, इसी तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है सेम टेबल से तो उसको डिवाइड कर दो और देखो कि जो एंड में आ रहा है दोनों का सेम आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, अब लेकिन फ्रैक्शन वाला हर बार देखेंगे क्योंकि हमें विजुअलाइज करके हमारे जो कंसेप्ट है उसे भी क्लियर करना है। आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड वाई। देखो 2/3 देखो, हाँ किधर है 2/3, ये वाला, ये फ्रैक्शन नंबर एंड 4/6 है क्या इसी की लाइन में, यस 4/6, ये दोनों नंबर इतनी वॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट नंबर है क्या, यस 2/3 है, और हमारे पास क्या दिया गया है 4/6, 4/6 आर इक्विवेलेंट नंबर। क्यों, देखो 2/3 ये जो है इसको 4/6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 और 6 दोनों कौन से टेबल में आते हैं 2 के, कॉमन टेबल होना चाहिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। देखो दोनों का जो फ्रैक्शन नंबर है क्या आ गया, एंड में सेम आया, इसलिए ये दोनों क्या है बोथ आर इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। हाउ मेनी पीसेस ऑफ द लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब इतने पार्ट में हमें पूछा गया है कि 1/6 कितने पीस बनेंगे। तो पहले 6 वाला फ्रैक्शन देखो, ये वाला 6 वाला फ्रैक्शन है, और यहाँ से पूछा गया है कि कितने फ्रैक्शन बनेंगे, तो 3/6 वही तो नंबर है ना। देखो 1 2 एंड 3 पीसेस बनेंगे, क्योंकि 1/2 मतलब इसी स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उन्होंने पूछा है कि 1/6 मतलब किसी उसी पार्ट को अगर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, इसी स्ट्रिप को अगर 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो कौन सा नंबर है जो शो करेगा हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक द लेंथ ऑफ हाफ। कितने पीस है या फिर कितने पीसेस है जो हाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1/6 एक बार, 1/6 दो बार, और 1/6 तीन बार। 3 पीसेस जो है वो अगर हम लेते हैं तो ये हाफ वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 3 टाइम्स 1/6 अगर हम लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 3 टाइम 1/6 अगर लेते हैं तो हमें हाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो करो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, और ये 6, तो 3/6 ये हमारा आंसर है। विल रिप्रेजेंट विल रिप्रेजेंट अ हाफ वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पीस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। 1/6 के देखो 1/6 ये 1/6 मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। 1/3 के कितने पीस हम 1/6 के कितने पीस लेते हैं तो 1/3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1/3 इतना पार्ट है, यहाँ से इतना, और 1/6 के कितने पीस लेंगे 1 और 2 पार्ट लिए जा रहे हैं ना, तभी ये 1/3 हो रहा है। ठीक है, तो 1/6 के हमें कितना 2 पीसेस हम लेते हैं तो कितना हमारा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 2 1 जा 2 और ये 6 दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये 1/3 हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, ओके। We can extend this idea to make a fractional wall up to the fractional unit 1/10।
अब यहाँ पे जो वॉल थी 6 इक्वल पार्ट तक उन्होंने डिवाइड करके हमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अब वो कह रहे हैं कि हमने सेम वॉल को क्या किया है 1/10 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स तक उसे डिवाइड किया है और हमें उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिगर इट आउट पूछी गई है। फिगर इट आउट में हमें पहला क्वेश्चन है R 3/6, 4/8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है और क्यों है। तो मैं इजीली इसे बता सकती हूँ कि यस ये इक्विवेलेंट नंबर है, क्योंकि मैंने क्या किया इसे डिवाइड करके देख लिया कि जो इनका इक्वेशन है सॉल्व करने के बाद में सेम फ्रैक्शनल नंबर आता है क्या। तो यस आता है, लेकिन हम वॉल से भी सीखेंगे, पहले ट्रिक सीख लेते हैं। देखो 3/6 ये हमारा नंबर है, देन है 4/8 है, देन 5/10 है। देखो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 8। तो हर एक का आंसर क्या आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2। मतलब ये सारे जो ये फ्रैक्शन नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शन नंबर, सारे फ्रैक्शन नंबर बात कर रहे हैं हाफ वॉल की। ठीक है, कोई वॉल है उसके हाफ पार्ट के बारे में बात हो रही है। तो यस यस ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब वॉल से देख लेते हैं किस तरह से। देखो हाफ हाफ हमें पहला नंबर 3/6 दिया है, तो 3/6 को ढूंढते हैं। 6 तो यहाँ पे 3/6 ये वाला है। देखो यहाँ पे स्केल रखो, 3/6 इस साइड से रखती हूँ, इधर नंबर है 4/8 एंड 5/10। तीनों पार्ट हाफ को रिप्रेजेंट, हाफ वॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो all these are equivalent number. Write 2 equivalent fraction for 2/6. 2/6 के लिए equivalent लिखना है हमें। पहले वॉल से देख लेते हैं 2/6 कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो ये आएगा 1/3 आएगा 2/6 के लिए। ये एक है क्योंकि ये भी इतना ही वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/6 भी उतनी ही वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखते हैं ये देखो 3/9 भी इतनी ही वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1/3 और 3/9 ये यहाँ पे इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट नंबर आएंगे। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये तो हमने देख के बता दिया कि 1/3 आएगा और क्या आएगा 3/9 ये आएंगे। बट अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे फिर 2/6। तो 2/6 जितना होगा, ये दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं 2 के टेबल में, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2/6 ये पहला नंबर उन्होंने दिया है, दूसरा मैंने बना दिया 1/3। अब मैं क्या करूँगी, इस 2 को और 6 को दोनों को किसी भी सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा नेक्स्ट फ्रैक्शन नंबर, नेक्स्ट इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/3 को अगर मैं 3 से ये इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा 3 1 जा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9। मैं कितने भी इक्विवेलेंट नंबर बना सकती है। आपको 10 तक ही वॉल दी गई है, इसलिए आपको ये 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ एक और एग्जाम्पल देती हूँ। देखो 1 इसी को देती हूँ। अगर मैं 3/9 दोनों को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ये जो है ना, ये भी इतना ही नंबर है, बस उसके नंबर चेंज हुए हैं, ये इक्वल ही है 1/3 के। ठीक है, 4/6 के 3 हमें इक्विवेलेंट नंबर ढूंढने हैं। 4/6 को ढूंढो, कहाँ पे है, ये यहाँ पे। देखो 2/3 आएगा, 4/6 और 6/9 ये वाला। हम इसको इसी तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं 4/6 ये दोनों 2 से कट रहे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये एक बन गया। और क्या बना सकते हैं, ये देखो ये बन गया, और इसको देखो 6/9। ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उन्होंने कहा एज मेनी एज यू कैन। ठीक है, इसको मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, उन्होंने ही दिया है। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मैं छोटा नंबर ले रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बड़ा नहीं हो। मैं इसको भी अगर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे इक्विवेलेंट नंबर ही मिलेगी। इसको भी मैं किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर मैं किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्विवेलेंट नंबर ही मिलेगा। लेकिन मैंने जानबूझ के छोटा नंबर चूज़ किया है क्योंकि जो मेरे इक्विवेलेंट नंबर आए वो छोटे आए। देखो 2 को अगर ये 2/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों को तो आएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, ये पहला इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा। फिर अपर 2/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों को तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, देखो ये भी इक्विवेलेंट है, आ गए ना। अब मैं 2/3 को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8/12, ये आ गया। अगर मैं 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा, ये जो नंबर आए हैं ना 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2/3 को ही। 2/3 ही पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ 2/3 इतनी वॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस जो वॉल है ना ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ी गई, बस इस फ्रैक्शन में वॉल को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसमें से 10 पार्ट लिए गए तो इतना ही पार्ट होगा। इस केस में जो वॉल है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से नहीं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से 8 पार्ट को लिया गया है तो इतनी ही वॉल होगी। तो इक्विवेलेंट नंबर इसी को कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा डिसाइडेड फ्रैक्शन है वही है, बस उसको जो डिवाइड किया गया है ना वो ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, आज यही रुकते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग इक्वल शेयर को यूज़ करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है ये हम सीखेंगे। आज वीडियो यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।